हेलो हाय गाइस। आज है 30 तारीख। 30 तारीख को हम जैसे कि इसमें बात करते हैं ये ना। हेलो गाइस, हम बलरामपुर चीनी में भी देख सकते हैं। बलरामपुर चीनी उस टाइम पे ये था हमारा 250 350 रुपये के आसपास। वही 3,50,000 का सौदा ये हो गया। तो 7 लाख का ऑलमोस्ट। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने इंट्राडे नहीं करा, तुमने कोई हेडेक नहीं लिया। तुमने बस एक स्टॉक निकाला, उसका टारगेट निकाला, उसमें वेट किया 4-5 महीने का, और बुलिश ट्रेंड था और बुलिश ट्रेंड को तुमने चेज किया और नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग तक तुमने वेट किया। द थिंग इज दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जून से ही देखना तुम। यहाँ पे ये था, इसका वेट किया कि जब तक ये 480 तक नहीं आएगा। 480 के बाद जब इसने यहाँ पे कितने महीने का कंसोलिडेशन था ये, 2022 से 2024, 2 साल का कंसोलिडेशन था इसका। 2 साल का कंसोलिडेशन जब इसने ब्रेक किया 550, और उसके बाद जो भी बुलिश हुआ इसका, बहुत अच्छा स्टॉक था ये। चीनी स्टॉक है बलरामपुर चीनी। तो यहाँ पे बस यही, तुमने कुछ नहीं किया, यू डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट यू कम एंड जब तुमने देखा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा इसका ये वाला 384 के आसपास का, और देन तुमने 4 महीने वेट किया और 300-400 रुपये निकाले। 1000 क्वान्टिटी थी, 400 रुपये निकाले, वही 4 लाख के आसपास। ऐसे ट्रेड फाइंड आउट करने हैं। सितंबर तो चला गया, सितंबर तो नो लॉस नो प्रॉफिट रहा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तुम्हें कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है जो 2-3 महीने रहे और जब बसड़बाजी ना हो। लॉस में होल्ड करना तो बेवकूफ़ी है, लॉस में होल्ड करना बेवकूफ़ी है, प्रॉफिट में होल्ड करना शाबाशी है। नाइस फॉर बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी के बाद हम इसमें आते हैं ऑन टेक में ठीक है, 700 रुपये का है, बट ये जो आया है ना, ये अभी एक साल पहले इसने प्राइस दिखाया था 740 का। उसके बाद ये कंटिन्यू गिरता रहा है और हमें इसका प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वर्टिक टेक में जाके, फंडामेंटल में जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। फाइनेंशियली ये लॉस मेकिंग कंपनी, छोड़ दो लॉस मेकिंग कंपनी, क्या तुम्हारा पैसे बढ़ाएगी, तो खुद ही कगार पे कि उन्हें कोई पैसा दे दो। अब इसमें तुम देखो ये पूरी बुलिश कंपनी है, 2021 में स्टैब्लिश हुई थी। 81 से 600 रुपये, 600 रुपये इसका बहुत हाई प्राइस है। और यहाँ पे फंडामेंटल चेक करो, यहाँ पे जाओ, लॉस मेकिंग कंपनी छोड़ दो। लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों घुसना है? वेस्ट लाइफ ठीक है, बट महंगी कंपनी है वेस्ट लाइफ। और अगर तुम यहाँ पे इसका फंडामेंटल चेक करोगे, जस्ट अ मिनट, फंडामेंटल चेक करो तो लॉस मेकिंग, इसका फंडामेंटल चेक करोगे तो ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, छोड़ो इसे। NIIT पे जाओ, NIIT, देन इस 171 का भाव है। यहाँ पे मेरे को ये बुलिश ट्रेंड लगा था। एंड लेट्स सी, दिखते हैं इसमें क्या होता है। इसकी 107 मिलियन की वॉल्यूम थी, इतना ज़्यादा नहीं था। ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है? फंडामेंटल गए, फंडामेंटल पे फाइनेंशियल पे गया, तो ये ऑलमोस्ट क्वार्टर में तो लॉस मेकिंग है, बट फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट मेकिंग है। 205, 200 वो ईयर ऑन ईयर में। अगर इसकी पीयर कंपनी देखोगे, NIT या उसकी पीयर कंपनी है, नाइका हो गया, NIT हो गया, NBCC हो गया, और इनमें ना तुम्हें वेट करना पड़ता है। जैसे कि तुमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तुमने, जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ आए, इसमें कुछ बातें आई, बट लोग इसे यहाँ ना लेके बाय करके ये कहीं भी यहाँ से घूम जाएगा। सपोज दैट ये आया 140 पे, 140 से घूम गया, तो ऐसे घूम सकता है ये NIIT। NIIT में देखना पड़ेगा। NIIT के बाद जो नाइका, जो आपने नाइका लिया, जो आपकी गलती रही सितंबर में, आपका नाइका FSN, नाइका में सबसे बड़ा ब्लेंडर रहा हमारा। जो नाइका में ब्लेंडर रहा हमारा वो ऑलमोस्ट जस्ट अ मिनट, इस वाले दिन, मतलब ये 16 तारीख को हमारा पैसा रिलीज़ हुआ। 16 तारीख को पैसा रिलीज़ हुआ। पहले हमें देखना चाहिए था कि नाइका तुमने लिया क्यों 16 तारीख को। जैसे कि तुमने यहाँ पे एंट्री ली ना इसमें नाइका में, जस्ट अ मिनट, आपने यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे आपने एंट्री ली, बट आप ये देखो ना कि नेक्स्ट डे का जो जो इसकी क्लोजिंग थी, इसकी क्लोजिंग क्या थी, इसकी क्लोजिंग थी आपकी 207 की, और जो इस वाले दिन की क्लोजिंग जो आई है वो 205 की है। मतलब यहाँ से देखना स्टार्ट करो जहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया था। इसकी क्लोजिंग थी 215 की, 215 के बाद 210 की, 210 के बाद 206 की, 206 के बाद 205 की, 205 के बाद 205 की सेम, फिर 205 के बाद क्लोजिंग आई 200 रुपये 199 की। फिर ये जो क्लोजिंग थी 199 के बाद है 201 की, 201 के बाद फिर दोबारा से 199 की, फिर 199 की, फिर 202 की, फिर दूसरी बाद फिर 196 की, 196 के बाद वन 196 के बाद फिर इसमें 196 के बाद आई इसमें क्लोजिंग 198 की, 198 के बाद आई इस क्लोजिंग में 201 की, 201 के बाद फिर 200 रुपये की। तो कहने का मतलब है जो प्रीवियस ट्रेंड है, तुमने सोचा चलो ठीक है ऐसे जाएगा, तुमने यहाँ से भी सोचा 200 रुपये पे आएगा, 200 रुपये। तो उसने एक बार अटेम्प्ट देने के बाद ना उसकी क्लोजिंग पे ध्यान दे लिया करो कि उसने क्लोजिंग कैसे दी है, और वहाँ पे तुम्हें कुछ भी सोच के नहीं लेना, पहले प्रीवियस 1 2 3 4 5 कैंडल्स का देख लेना, क्योंकि नहीं को तो ऐसे ही करता है, कम से कम सेम पैटर्न अपनाता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। ये ऐसे ही करता है जैसे ये वाला कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन का कंसोलिडेशन है, देन बुलिश बना। उसके बाद तो पूरा ये पूरा कितने दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ये पूरा 45 डेज का कंसोलिडेशन। तो भाई इसमें 45 अफोर्ड, उतना तुम्हारे पास पैसा है, वो फ्री का पैसा है, तो ठीक है, यू कैन यूज़ 45 डे कंसोलिडेशन, यू कैन वेट फॉर 45 डे कंसोलिडेशन। तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा और अपने पैसे को सेफली एग्जिट करना होगा, तो देन ही तुम कुछ कर पाओगे। यहाँ पे नायका में तुम्हारा पैसा, और फिर एनबीसीसी में देखो, एनबीसीसी एनबीसीसी में बिना मतलब कि यार, जब जब तुम्हें यहाँ पे फियर होता है कि तुम 165 में नहीं ले सकते, प्राइस नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे लेने के लिए कौन बोलता है 210 में, 208 में कि 208 में ले लो, प्राइस नीचे नहीं आएगा। तो इसमें पूरा दिन का कितने दिन का प्राइस नीचे टूटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, पूरा 1 महीने का कंसोलिडेशन गया है इसमें, पूरा 1 महीने का। जो तुमने यहाँ पे ली थी 28 को, और ये आज हो गई है तुम्हारी 30, तो मतलब 1 महीने 2 दिन का कंसोलिडेशन। यार पैसा है, खराब करना है तो यू शुड बाय हेयर, अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो यू शुड बाय देयर। बस यही थोड़ा सा टेक्निकल रखना है तो ज़िंदगी इजी हो सकती है और पैसा ग्रो हो सकता है। कॉस्ट टू कॉस्ट एनालिसिस के थोड़ा सा ही नहीं तो कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपए प्लस निकलने की कोशिश करो महीने में, और उसकी कंसिस्टेंसी बनाओ कि हाँ तुम्हें अक्टूबर में भी 1.5 लाख प्लस करना है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में भी, और फिर आने वाला 2025 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब में ही प्लस करना है। तो यू शुड ग्रो योर mind and you should grow your lifestyle, you should grow yourself, and then you grow everything। तो आपको फोकस यहाँ पे करना है। यहाँ पे लेने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद मतलब एक डेढ़ महीने का प्रॉफिट में रहो ना। 1.5 महीने तुम उसी स्टॉक में प्रॉफिट, सपोज तुमने 80 मिल गया और अभी 480 चल रहा है, तुमने 1 महीने का प्रॉफिट बुक करा, बट लॉस बुक करने में कोई वो नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।